बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम अ मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक ग्रेड 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 3.2 के हमारे कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं। जो फार्मूले हम आपके साथ सबसे पहले हम फार्मूला शेयर करेंगे, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम तमाम एक्सरसाइज को विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व कर सकेंगे। हम तभी एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं जब हमें उनके फार्मूलोस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फार्मूला हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प कर। चले सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 के कुछ फार्मूलेस आप लोग के साथ शेयर करते हैं। देन उसके बाद हम तमाम एक्सरसाइज को वन बाय वन इन अ फ्यू सेकंड सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तमाम सब्सक्राइबर पेज नंबर 58 ओपन करें। पेज नंबर 58 में हमारे पास यहाँ पर 3 फार्मूलाज गिवन है। इन 3 फार्मूलाज में मैं आपको वो फार्मूले बताऊंगी जो कि हमारी एक्सरसाइज में ज़्यादातर यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 में अगर हम लोगों ने मालूम करना है ए यूनियन बी अगर हमने मालूम करना है तो उस केस में हमारा जो फार्मूला होगा, हमने ये फार्मूला एक्सरसाइज में यूज़ किया गया, तो आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। ठीक हो गया। यानी ये फार्मूला नंबर 1 क्या है कि जिसमें ए यूनियन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया। ये फार्मूला तमाम एक्सरसाइज में ज़्यादातर ये फार्मूला यूज़ किया गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला हमारा जो कि इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर यूज़ किया गया है वो हमारे पास यहाँ पर देखें। एक हमारे पास हमारा ये फार्मूला है जिसमें हमारे पास है ए यूनियन बी। यहाँ पर देखिए हमारे पास अगर ओवरलैपिंग सेट होगा तो उस केस में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर डिसजॉइंट सेट होगा तो उस केस में हम अपना ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास 3 सेट्स गिवन होंगे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में 3 सेट्स भी गिवन है, तो इसलिए आपने इस फार्मूले को याद कर लेना। जब हमारे पास 3 सेट्स आएंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो हमारे पास ये होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी का फार्मूला हमारे पास होगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस हमने क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने उसमें ऐड कर देना है। ठीक है। चलिए हम अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। फार्मूलेज आपको हमने बता दिए हैं जो फार्मूले एक्सरसाइज में ज़्यादातर यूज़ किए गए हैं। चलिए अब आपने इन फार्मूलोज को याद कर लेना या कोशिश करें इन फार्मूलोज को नोट करके अपने पास पहले रख लें। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है लेट ए एंड बी टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हमारे वो सेट होते हैं जिनकी कुछ लिमिट्स होती हैं, यानी जिनका एंड पॉइंट हमें मालूम होता है कि इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं। ठीक है। फाइनाइट जैसे कि हम क्लास 6 से फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है फाइनाइट सेट की, यानी वो सेट जिनके एंड पॉइंट हमें मालूम है, यानी सिंपल वर्ड्स जिनकी लिमिट्स हमें मालूम है। ठीक है। जिसमें हमारे पास ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए सेट में है वो 24 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट वो हमारे पास 18 है। हमारे पास ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वो हमारे पास 31 है। हमने यहाँ पर फाइंड करना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर, वहाँ से आपके साथ रिमेन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। इस तरीके से हमने सबसे पहले इसका स्टेटमेंट को राइट करना है। जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास 24 है। बी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो 18 है। ए यूनियन बी क्वेश्चन में गिवन था 31 है। हमने ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। जैसे कि ये हमने फार्मूला नंबर 1 को यूज़ करना है, अपने फर्स्ट फार्मूले की हेल्प से हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। यानी जब भी हमसे कहा जाएगा कि हम लोगों ने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी, यूनियन फाइंड करना हो या इंटरसेक्शन फाइंड करना, उस केस में हमारा एक ही फार्मूला है जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। फार्मूला हम पहले राइट कर लेते हैं।
ये आ चुका है हमारा वो फार्मूला। अगर हमसे कहा जाए कि ए यूनियन बी फाइंड करना है या ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, यानी जब भी हमसे यूनियन या इंटरसेक्शन के फाइंड करने की बात की जाएगी तो हमने सेम यही अपना फार्मूला नंबर 1 यूज़ करना है। ठीक हो चुका है। सो चलिए अब इस फार्मूले के हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सो जबकि हमारे पास ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 31, ए की वैल्यू हमारे पास है 24, बी की वैल्यू हमारे पास है 18 माइनस ये हम लोगों ने फाइंड करना है, तो हम इसको सेम इसी तरीके से राइट कर देंगे। अब इस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। 31 में जब हम 24 एंड 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है हमने उसको एक तरफ रख लेना, उसके साथ जो वैल्यू प्लस माइनस हो रही है उसको दूसरी तरफ ले आएंगे। तो 42 जब इक्वल की दूसरी तरफ आएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा -42। सो यहाँ से जब हम करेंगे 31 में से 42 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -11 इज इक्वल टू -n ए इंटरसेक्शन बी। सो हम लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमसे मांगी गई है वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी की, ना कि माइनस की। तो इस वजह से माइनस दोनों तरफ है। सो माइनस माइनस के साइन आपस में कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान हमारा ये क्वेश्चन है। काइंडली फार्मूला नंबर 1 आप लोगों ने याद कर लेना है। ये फार्मूला हमारी एक्सरसाइज में ज़्यादातर यूज़ किया गया। सो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है इफ ए माइनस बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए माइनस बी में वो हमारे पास 23 है, ए यूनियन बी हमारे पास 44 है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 है। देन फाइंड, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है बी माइनस ए एंड आल्सो फाइंड द बी, यानी हम लोगों ने बी माइनस ए एंड बी फाइंड करना है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर हिंट गिवन है कि हमारे पास जो बी है, एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। सो चले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास हिंट गिवन है, ये हिंट हमें इस क्वेश्चन में ए बी माइनस ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए गिवन है। जब हम लोग बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे देन हम बी माइनस ए की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए हम रजिस्टर पर आ जाते हैं, वहाँ से आपके साथ रिमेन कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पर जो जो वैल्यू हमारे पास एज अ डाटा गिवन थी, हमने सबसे पहले उसको जो हमारे पास स्टेटमेंट्स थी वो हमने राइट कर दिए कि ए माइनस बी 23 था, ए यूनियन बी 44 था, ए इंटरसेक्शन बी 22 था, बी माइनस ए एंड बी हमने फाइंड करना है। सो जैसे कि फार्मूला यानी हिंट हमारे पास गिवन थी कि फार्मूले में एन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी के उसका फार्मूला हमारे पास गिवन था, लेकिन हम उस सूरत पे उस फार्मूले को यूज़ कर सकते थे जब हमारे पास बी माइनस ए की वैल्यू गिवन होती। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो फार्मूले में जो गिवन है हिंट, उसमें हमारे पास ना बी है ना बी माइनस है। तो इस वजह से हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, अपना फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम बी को फाइंड कर सकें। सो बी को हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम अपना फार्मूला आपके साथ अभी शेयर करेंगे। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है फार्मूला नंबर 1 में हमारे पास ये नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास गिवन है, जिसमें हमारे पास है बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। सो हम अपने इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ये फार्मूला उस सूरत में हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास ए बी के एलिमेंट्स हमने फाइंड करने होते हैं। ठीक है, सो चलिए हम अपना ये वाला फार्मूला अब राइट करेंगे। फार्मूला हमारा क्या था, फार्मूला अब हम राइट कर चुके हैं। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जैसे कि बी माइनस ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 23, बी ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास है 44 और ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है हम उसके साथ छेड़ नहीं करें, हम उसको सेम रहने देंगे।
जैसा कि हमारे पास 23 यहाँ पर है, 44 यहाँ पर है, लेकिन हमने इस वैल्यू को फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, 44 को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, तो ये 23 माइनस 44 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस एन बी। अब क्या करना है कि 23 को 44 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -21। जैसा कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के चाहिए थे तो ना के माइनस के, तो इस वजह से माइनस का साइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट आ जाएगा 21। ठीक हो गए। अब एक वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में जो हिंट गिवन था, जो फार्मूला गिवन था, अब हम उस फार्मूले की हेल्प से b माइनस ए को अब हम फाइंड कर लेंगे। चलिए अब हम राइट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट फार्मूला जो कि क्वेश्चन में ही गिवन था, जिसमें हमारे पास था नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b प्लस b माइनस ए। जैसा कि b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 21, ए इंटरसेक्शन b की वैल्यू हमारे पास है 22। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है b माइनस ए, हम इसको सेम इसी तरीके से रहने देंगे। अब 22 जो कि यहाँ पर है, अब हम इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास था 2, बाय मिस्टेक यहाँ पर 22 राइट कर दिया गया। ठीक है, आप लोग भी इसको ठीक कर लीजिए, हमारे पास है 2, यानी यहाँ पर देखिए 21 में से जब ये 2 माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एन बी माइनस ए, यानी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 19 इज इक्वल टू एन बी माइनस ए, यानी वो वैल्यू जो कि हमसे कही गई थी फाइंड करने की, एक तो b की वैल्यू थी और दूसरा b माइनस ए, तो b की वैल्यू आ चुकी है 21 एंड b माइनस ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 19। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इन अ ग्रुप ऑफ 30, यानी हमारे पास ग्रुप क्या है, 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स का ग्रुप है, यानी टोटल 30 बच्चों का मैथ्स का ग्रुप है, जिसमें से 20 बच्चों को अलजेब्रा पसंद है, 15 को बोथ, यानी 15 वो बच्चे हैं जिनको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों पसंद है। ड्रा द डेटा बाय वेन डायग्राम, यानी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। आल्सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ज्योमेट्री, और आपने ये भी बताना है कि ज्योमेट्री कितने बच्चों को पसंद है। हम वेन डायग्राम तभी ड्रॉ कर सकेंगे जब हमें मालूम हो जाए कि ज्योमेट्री कितने बच्चों को पसंद है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर गिवन है अलजेब्रा के स्टूडेंट्स गिवन है, वो स्टूडेंट गिवन है जिनको ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री वाले स्टूडेंट्स नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री वाले स्टूडेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। जैसे कि हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर इससे 2 तरीक़ों से राइट करते हैं। एक तो हम लिख देते हैं एन टी, या ये भी लिख सकते हैं, या अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ए फॉर अलजेब्रा एंड जी फॉर ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पर राइट कर दें ए यूनियन जी, क्योंकि यहाँ पर हम अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए के साथ, एंड यहाँ पर हमारे पास जो है बोथ, यानी वो जिनको पसंद है अलजेब्रा भी एंड ज्योमेट्री भी, यानी जब जिनको पसंद है तो वो हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन में, एंड जिनको ज्योमेट्री की बात की जा रही है तो उसको हम एन एंड जी से इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे वैल्यूज़, जैसे कि अलजेब्रा पसंद है 20 स्टूडेंट्स को, बोथ में हमारे पास आ जाते हैं 15, और हमने ज्योमेट्री वाले स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। हम लोगों ने स्टेटमेंट्स राइट कर दिए हैं, लेकिन अब हमने ज्योमेट्री को फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ए है एक जी है, यानी ए फॉर अलजेब्रा जी फॉर ज्योमेट्री। तो इस सूरत में हम अपना फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। चलिए अपने फार्मूले को यहाँ पर अब राइट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है ए यूनियन जी,
क्योंकि जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक अलजेब्रा है, एक ज्योमेट्री है, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट बस ए एंड जी ही राइट कर देंगे। अब यहाँ पर राइट करेंगे ए फॉर अलजेब्रा प्लस जी फॉर ज्योमेट्री माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी वो चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर बोथ में आएगी तो उसको हम इंटरसेक्शन के साइन में राइट करेंगे। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमसे कहा जाएगा कि बोथ, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा जैसे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बोथ को पसंद है, इट्स मीन वो हमारे पास कॉमन है और कॉमन को हम इंटरसेक्शन में राइट करते हैं। और जब भी हमारे पास टोटल की बात की जाएगी, टोटल स्टूडेंट, जिस टोटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा यूनियन का साइन को यूज़ करेंगे। ये दो टिप्स हैं जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखी है, क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी इन टिप्स पर ही बेस कर रही है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए ए यूनियन जी हमारे पास है 30, ए हमारे पास है 20, जी को हमने फाइंड करना है तो हम उसके साथ छेड़ नहीं करेंगे, हम उसको सेम राइट कर देंगे। एंड जो कॉमन था अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, सॉरी यहाँ पर ये जी लिखना था, ठीक है, ए एंड जी। सो जो कॉमन था वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 15, हम यहाँ पर 15 को राइट कर देंगे। अब हमने क्या कर लेना है कि 20 में से ये 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 30 में से 5 माइनस कर देंगे। सो जिनको ज्योमेट्री पसंद है वो स्टूडेंट्स हमारे पास अब आ जाएंगे 25। सो हम लिखेंगे 25 स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री। ठीक हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जैसा कि हमसे वेन डायग्राम का भी कहा गया था, तो अब हम यहाँ पर इसका वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है कि जो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है। सो यानी हम लोगों ने यहाँ पर ये ओवरलैपिंग सेट बन रहा है ना, यानी कुछ ऐसे भी हैं जिनको बहुत पसंद है, तो हम इस तरीके से, जब बहुत पसंद है इट्स मीन कि वो इन दोनों में कॉमन है, तो हम इस तरीके से इसको राइट कर देंगे। अब यहाँ पर ये हो गया अलजेब्रा। जैसे कि हम अलजेब्रा को ए से रिप्रेजेंट करें तो हम ए लिख देंगे। अगर आप चाहते हैं पूरी स्पेलिंग राइट करना अलजेब्रा की, आप वो भी राइट कर सकते हैं। ज्योमेट्री को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर जी लिख देंगे। अगर आप पूरी स्पेलिंग्स राइट करना चाहते हैं तो आप पूरी स्पेलिंग्स भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें वो स्टूडेंट जिनको बोथ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पसंद था वो हमारे पास है टोटल 15, ठीक हो गया। अब अलजेब्रा कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, सो यहाँ पर देखिए अलजेब्रा हमारे पास यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, लेकिन 20 में से वो बच्चे भी हैं जिनको ज्योमेट्री भी पसंद है, ठीक हो गया। यानी यहाँ पर देखें अगर हम इसके स्टार्ट में आ जाएं, सो यहाँ पर देखिए 15 ये वो बच्चे हैं जिनको बोथ है, जिनको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बहुत पसंद है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 20 बच्चे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ जो अलजेब्रा पसंद है, लेकिन ये बच्चे हमारे पास ज्योमेट्री में भी इंक्लूडेड है। तो इस वजह से हम क्या कर देंगे, 20 में से 15 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम अपना रफ वर्क भी कर लेते हैं। टोटल स्टूडेंट जिनको अलजेब्रा पसंद है वो है 20, लेकिन जो बोथ जिनको पसंद है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री वो है हमारे पास 15। जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी ये 5 वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा पसंद है, ठीक है। अब ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं 25। सो यहाँ पर देखिए 25 में से अब हमने क्या करना है, 15 माइनस कर देना है, क्योंकि ये 15 वो बच्चे हैं जिनको बहुत पसंद है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेन डायग्राम में अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के बच्चों को अपने अपने कॉलम्स या अपनी अपनी जगह पर उनको राइट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 10, यानी इससे हमें ये मालूम हुआ है कि टोटल बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो थे 30। सो यहाँ पर देखें हमारे पास 30 स्टूडेंट्स बन चुके हैं, यानी 5 + 15 + 10 का टोटल हमारे पास 30 स्टूडेंट्स गिवन थे, ठीक है, जिसमें से 15 वो बच्चे थे जिनको अलजेब्रा भी पसंद था एंड ज्योमेट्री भी पसंद था, तो इसलिए हमने उनको सेंटर में राइट कर दिए।
अलजेब्रा के जो गिवन थे बच्चे वो थे हमारे पास 20, लेकिन उनमें से कुछ मिक्स वाले थे, तो इसलिए हमने क्या किया, जो हमारे बोथ वाली स्पेलिंग थी उसमें से हमने अलजेब्रा वालों को माइनस किया, तो हमारे पास 5 में ये 5 वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ अलजेब्रा पसंद है। एंड ज्योमेट्री वाले बच्चे हम लोगों ने 25 निकाले थे, जिनमें से हम लोगों ने बोथ वाले माइनस कर दिए, तो हमारे पास 10 रह गए, यानी 10 ये वो बच्चे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पसंद है। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इससे रिलेटेड हम तमाम वेन डायग्राम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो आपका जो कंसेप्ट है वो साथ साथ क्लियर होता रहेगा। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इन अ स्ट्रीट विथ 50 हाउस, यानी एक गली में कितने घर है, 50 घर है, जिनमें से 25 घरों के लॉन है, 25 घरों के हाउस कार पोर्च है, और 15 घरों के क्या हैं, बोथ हैं। यानी 32 वो घर है जिनके लॉन है, 15 वो घर हैं जिनके क्या है, सॉरी 25 घरों के लॉन है, 32 घरों के कार पोर्च हैं, और 15 घर वो हैं जिनमें हमारे पास क्या है, बोथ का लॉन एंड कार पोर्च मौजूद हैं। हम लोगों ने वेन डायग्राम से शो करा, और हमने ये भी बताना है कि कितने घर यहाँ पर हैं जिनमें ना ही लॉन है एंड ना ही पोर्च है। ठीक है, सो चले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टोटल हाउसेस थे हमने टी से रिप्रेजेंट किया, वो हमारे पास थे 50। लॉन को हमने यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट किया, वो 25 थे। जिनके साथ कार पोर्ट था उनको सी से रिप्रेजेंट किया, वो थे 32। एंड बोथ जिनमें लॉन एंड कार पोर्ट था वो हमारे पास थे 15। अब हमने इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने अब इसका वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरीके से हमने यूँ सर्कल्स को ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि जिसमें हमारे पास बोथ आया हुआ है। पहले तो हम यहाँ पर लॉन को एल से, ठीक है, इस तरीके से हमने उसको राइट कर दिया। अब बोथ में हमारे पास क्या आए हुए हैं, 15। इट्स मीन के हमारे पास यहाँ पर लॉन में जो गिवन थी वो थे 25। 25 में से हम क्या कर लेंगे, ये वाला जो कॉमन था वो माइनस कर देंगे। लॉन के 25 में से ये कॉमन 15 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 10। इट्स मीन 10 घर वो हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, लॉन है। अब कार पोर्च की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास है 32। इट्स मीन 32 में भी हम ये कॉमन वाला 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। इट्स मीन 17 वो घर है जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार पोर्च है। यानी ये हमारा बन चुका है वेन डायग्राम। ठीक है, हमारी कॉमन की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लॉन एंड कार पोर्च की जो वैल्यूज़ उसमें से माइनस करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यूज़ इनकी आ जाएगी, जो कि हमारे पास आ चुकी है। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउस विदाउट लॉन एंड पोर्च, तो हम तभी फाइंड कर सकेंगे, पहले हम ये तो मालूम कर ले कि कौन कौन से घर है जिनमें लॉन एंड पोर्च मौजूद है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इनको ऐड कर लेते हैं। सो चले हम आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पर हम इसका फार्मूला यूज़ करें जो कि हमारा फार्मूला नंबर 1 था। हम अपने उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे, यानी हम यहाँ पर राइट करेंगे ए यूनियन, सॉरी यहाँ पर ए यूनियन बी, जो कि हमारा फार्मूला था जिसमें ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए की जगह पर एल एंड बी की जगह पर सी है। ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एल यूनियन सी इज इक्वल टू यहाँ पर एल, यहाँ पर बी की जगह पर सी आ जाएगा, एल इंटरसेक्शन सी। अब ये वैल्यू हम, यानी हम लोगों ने ये फाइंड करना है कि टोटल कितने घर हैं जिनमें लॉन है, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे हाउसेस विद बोथ। ठीक है, बोथ यानी कार एंड पोर्च। ठीक है, तो वो पहले हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये वैल्यू हमने फाइंड करी। यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू गिवन है, यानी लॉन वाले 25 हैं, कार पोर्च वाले हमारे पास 32 हैं, जिनमें बोथ है वो हमारे पास है 15। सो हम इनको प्लस करके उसमें से 15 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। इसका मतलब है कि ये वो घर हैं जिनमें हमारे पास कार एंड पोर्च दोनों मौजूद हैं, वो बन चुके हैं 42। अब हम आसानी से हाउस यहाँ पर ये मिस्टेक होगी, लॉन एंड कार पोर्च ठीक हो चुका है।
सो अब हम किस तरीके से फाइंड करें। सो यहाँ अगर आप अपनी बुक पर देखें तो आपकी बुक पर एग्जाम्पल नंबर 13 गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 13 हमारी सेम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मैच हो रही है। सो उस सूरत में जब हम लोगों ने फाइंड करना होता है अननोन वैल्यू को, जैसे कि हमारे पास हाउस जिनके साथ लॉन एंड पोर्च है वो हमारे पास 42 आ चुके हैं, विदाउट वालों को हमने फाइंड करना है। सो उसके लिए हम क्या कर लेंगे कि जो टोटल हमारे पास हाउसेज हैं उसमें से हम ये माइनस कर देंगे जो आ चुका है L यूनियन C। सो हमारे पास टोटल हाउसेज है 50 में से जब 42 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 8। इसका मतलब है कि 8 वो घर हैं जिनमें ना लॉन है एंड ना कार पोर्च है। सो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इन अ सर्वे जिसमें 940 चिल्ड्रंस हैं, जिस इन 940 चिल्ड्रन में से 400 हमारे पास 400 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राइमरी लेवल में पढ़ रहे हैं, 240 वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिमेंट्री में पढ़ रहे हैं एंड 175 वो स्टूडेंट हैं जो कि सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। एक आ चुका है प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी, यानी 3 आ चुका है। इट्स मीन हम इसमें अपना फार्मूला नंबर 3 यूज़ करेंगे जो कि मैंने आप लोगों के साथ बता दिया था कि जब हमारे पास 2 की बात होगी तो हम अपना फार्मूला नंबर 1 एंड 2 लेके जब हमारे पास 3 सेट्स की बात होगी तो उसमें हम अपना फार्मूला नंबर 3 यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। साथ में हमसे ये भी कहा गया कि हम लोगों ने यहाँ पर एक वेन डायग्राम भी ड्रा करना है और ये भी बताना है कि कितने वो स्टूडेंट हैं जो कि स्कूल से बाहर पाए गए हैं। ठीक है, फाइंड आउट ऑफ द स्कूल। सो चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखिए टी से हमने टोटल को रिप्रेजेंट किया। जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे 940। प्राइमरी वालों को 400 से रिप्रेजेंट किया, यानी प्राइमरी वाले स्टूडेंट्स थे उनको पी से रिप्रेजेंट किया जो कि थे 400। एलिमेंट्री वालों को ई से रिप्रेजेंट किया जो कि थे हमारे पास 240। एस से सेकेंडरी वालों को रिप्रेजेंट किया गया जो कि हमारे पास है 170। अब हमने इनका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि बोथ ये कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बोथ इतने हैं या सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री के या बोथ का जिक्र आया नहीं है, तो उस वजह से हमारा वेन डायग्राम बड़ा ही आसान हो जाएगा बनाना। यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे प्राइमरी के, यहाँ पर आ जाएंगे एलिमेंट्री के एंड यहाँ पर आ जाएंगे सेकेंडरी के। प्राइमरी के हमारे पास से 400, सेकेंडरी के हमारे पास एलिमेंट्री के हमारे पास है 240 एंड सेकेंडरी के हमारे पास है 175। ये आ चुके हैं हमारे पास। अब यहाँ पर देखें हमारे पास अब हमने क्या करना है। अब हमारा ये वेन डायग्राम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, हमने इसको अभी तक कंप्लीट करना है, लेकिन हम तभी कंप्लीट कर सकेंगे जब हम ये फाइंड कर लें कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सो टोटल स्टूडेंट्स को पहले हम फाइंड कर लेंगे, तब जाकर हमें पता लग सकेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर थे स्कूल से। सो टोटल स्टूडेंट्स का फार्मूला जैसे कि यहाँ पर 3 है, ए प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी, तो फार्मूला नंबर 3 को हम अपना यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास था प्राइमरी को पी से, पी यूनियन ई यूनियन एस। अब हमारे पास आ जाएगा एन पी, इसी तरीके से ई यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से टोटल स्टूडेंट्स को हम फाइंड कर लेंगे। प्राइमरी के हमारे पास आ चुके हैं 400, एलिमेंट्री के आ चुके हैं 240 एंड सेकेंडरी के हमारे पास आ चुके हैं 175। जब तीनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 185। अब हमने क्या करना है, वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो कि उस टाइम स्कूल में नहीं थे। ठीक है, सो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल। सो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या है कि हम टोटल स्टूडेंट में से जो बच्चे स्कूल में थे वो माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट जो के थे वो हमारे पास है 940। जो स्टूडेंट स्कूल में मौजूद थे वो हमारे पास थे 815 एंड जो स्टूडेंट उस टाइम स्कूल से बाहर थे वो हमारे पास आ चुके 125। यानी ये वो स्टूडेंट्स थे जो कि उस टाइम स्कूल में मौजूद थे। आप ये भी लिख सकते हैं टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट एट स्कूल।
ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ चुका है 125। ये वो स्टूडेंट थे जो कि उस टाइम नहीं थे, तो इसलिए हम यहाँ पर वेन डायग्राम में यहाँ पर राइट कर देंगे 125। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है ABC डेयरी पोल्स इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फेवर्स। ठीक है, यानी पोल से मुराद यानी उन्होंने राय ली थी लोगों की कि उनको कौन कौन सा फेवर ज़्यादा पसंद है। सो चॉकलेट, वनीला एंड मैंगो, यानी यहाँ पर हमारे पास 3 फेवर्स गिवन है, एक है चॉकलेट, एक है वनीला, एक है मैंगो। अब कहा जा रहा है कि 100 कस्टमर यानी 100 वोट थे कस्टमर जिनको मैंगो का फेवर पसंद था, 90 वो कस्टमर थे जिनको वनीला पसंद था, 40 वो कस्टमर्स थे जिनको चॉकलेट पसंद थी, 20 वो कस्टमर थे जिनको मैंगो एंड वनीला, जिन्होंने कहा था कि मैंगो भी पसंद है वनीला भी पसंद है, 14 वो थे जिनको चॉकलेट एंड वनीला पसंद था। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि हाउ मैनी कस्टमर्स सेड दे लाइक ओनली मैंगो वनीला एंड चॉकलेट, यानी हमने ये बताना है कि वो कितने कस्टमर्स थे जिनको सिर्फ और सिर्फ मैंगो वनीला एंड चॉकलेट पसंद है। ठीक है, बोथ के अलावा, जो बोथ वाले थे उनको हटा के उनको अलावा जो सिर्फ और सिर्फ इन फेवर्स को पसंद करते थे वो कितने कस्टमर्स थे, हमने उनके बारे में यहाँ पर बताना है। सो चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें हमारे पास थे जिनको मैंगो पसंद था, मैंगो को एम से रिप्रेजेंट किया, वो हमारे पास थे 100। जिनको वनीला पसंद था वो थे हमारे पास 90। जिनको चॉकलेट इस तरीके से जिनको चॉकलेट पसंद थी वो थे हमारे पास 40। अब बोथ वाले आ जाते हैं, यानी बोथ मैंगो एंड वनीला। अच्छा, जब हमारे पास बोथ आ जाता है तो उस सूरत में हम लिख देंगे मैंगो को हम एम से रिप्रेजेंट करें, वनीला को हम वी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। जब कॉमन है तो इट्स मीन हम उसको इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड वो हमारे पास आ चुके हैं 20। ठीक हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वो जिनको पसंद है, क्या पसंद है यहाँ पर देखें, चॉकलेट एंड वनीला। जिनको चॉकलेट और वनीला पसंद है वो हमारे पास आ चुके हैं 14। और अब वो यहाँ तक जो हमारे पास गिवन था हमने वो फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है कि ओनली जिनको सिर्फ और सिर्फ मैंगो पसंद है। चले हम आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। जिनको सिर्फ और सिर्फ मैंगो पसंद है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ मैंगो को फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, मैंगो में से हम माइनस कर देंगे क्या, जहाँ जहाँ पर मैंगो का जिक्र है। मैंगो का जिक्र वनीला के साथ भी आए तो इसलिए हम मैंगो एंड वनीला की वैल्यूज़ को यहाँ पर इसमें से निकाल देंगे। मैंगो टोटल से 100, इट्स मीन के 100 में से हम ये 20 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 80। इट्स मीन 80 वो कस्टमर से जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, जिनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंगो पसंद आए। अब नेक्स्ट हमारे पास है ओनली वनीला। ओनली वनीला के लिए हम क्या कर देंगे कि वनीला की जो कस्टमर्स थे उसमें से हम जिनको वनीला पसंद था वो, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो वनीला तो यहाँ पर भी है, यानी मैंगो के साथ भी वनीला पसंद किया गया कुछ कस्टमर्स को, और कुछ ने यहाँ पर चॉकलेट के साथ भी वनीला वाले आए हुए हैं, तो इसलिए हम इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर राइट करेंगे। अब वनीला के जो अपने हैं वो जिन्होंने वनीला वाले थे 90 में से अब हम ये 20 एंड 14 भी माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 56। ठीक हो गए। इट्स मीन 56 वो थे जिनको सिर्फ और सिर्फ वनीला पसंद था। अब आ जाता है थर्ड पर जिसमें था ओनली चॉकलेट। उसके लिए हम यहाँ पर देख लेंगे कि हम यहाँ पर सी राइट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर चॉकलेट का जिक्र यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार वनीला के साथ ही किया गया था। इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सी इंटरसेक्शन वी कर देंगे। चॉकलेट की थी 40, यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है 14, हम जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26। अब ये तो हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसका वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए कि किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ करना है।
सो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैंगो को M से, वनीला को V से एंड चॉकलेट को हम C से यहाँ पर राइट कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ओनली मैंगो वाले हमारे पास आए हैं 80, ओनली वनीला वाले आए हैं 56 एंड ओनली चॉकलेट वाले हमारे पास आ चुके हैं 26। ठीक है, हमने इस तरीके से इनको राइट कर दिया। अब मैंगो एंड वनीला, जिनको मैंगो एंड वनीला पसंद था वो थे 20, यानी यहाँ पर देखें बोथ में आया है 20। जिनको वनीला एंड चॉकलेट पसंद थी वो थे हमारे पास वनीला एंड चॉकलेट, यानी यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं बोथ वनीला एंड चॉकलेट। ठीक है, सो वो थे हमारे पास 14। इस तरीके से हमने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक सर्वे हुआ था यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमारे पास 200 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया था। ठीक है, जिसमें से 42 स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप थे, 80 स्टूडेंट्स के पास सेल फोन थे एंड 100 के पास आईपैड्स थे। ठीक हो चुका है। अब कह रहे हैं कि 32 वो स्टूडेंट्स थे जिनके पास लैपटॉप एंड सेल था, 10 वो स्टूडेंट्स थे जिनके पास लैपटॉप एंड आईपैड था, 14 वो स्टूडेंट्स थे जिनके पास सेल फोन एंड आईपैड था एंड 8 वो स्टूडेंट थे जिनके पास ये तीनों चीज़ें पाई गई थी। यानी इसमें भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो तीनों चीज़ों का जिक्र किया गया है। सो चलिए अब हम इसके 1 पॉइंट पर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन, यानी कौन से वो स्टूडेंट थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन था, कौन से वो स्टूडेंट थे हैव नन ऑफ द 3 आइटम, जिनके पास ना सेल फोन था, ना आईपैड था, ना ही लैपटॉप था, and how many students have both iPad and laptop can not cell phone, यानी iPad and laptop जिनके पास है, सेल फोन वालों की बात नहीं की जा रही इस पार्ट में। ठीक है, सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं, वहीं से इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो टोटल आए थे सर्वे में स्टूडेंट्स, वो तो हमारे पास थे 200। ठीक हो चुका है। अब जिनके पास लैपटॉप था, तो लैपटॉप को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास थे 42। जिनके पास सेल फोन था वो हमारे पास थे 80। जिनके पास आईपॉड था वो हमारे पास थे 100। अब हमारे पास वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके पास क्या था, लैपटॉप एंड सेल फोन था, लैपटॉप एंड सेल फोन, यानी ये वो स्टूडेंट है जिनके पास लैपटॉप एंड सेल फोन दोनों चीज़ें थी, वो थे 23 सॉरी। अब वो आएंगी जिनके पास लैपटॉप एंड आईपैड था, वो हमारे पास थे 10। और अब वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके पास सेल फोन एंड आईपैड था, वो हमारे पास थे 14। और अब हमारे पास वो आएंगे जिनके पास लैपटॉप, सेल फोन एंड आईपैड तीनों चीज़ें पाई गई थी, वो हमारे पास थे 8। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है, हम सबसे पहले इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम हमें इस क्वेश्चन को रिमेन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है, सो चलिए हम आ जाते हैं अपने वेन डायग्राम की तरफ। सो यहाँ पर देखें, हमने इस तरीके से इसको ड्रा कर लेना है। अब ये हो गया लैपटॉप, ये हो गया सेल फोन एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आईपॉड। सो यहाँ पर देखें, हम आई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ये क्या था, ये 8 वो था जो कि तीनों में कॉमन था, यानी इस 8 में वो हमारे स्टूडेंट्स थे जिनके पास लैपटॉप भी था, सेल फोन भी था एंड आईपैड भी था। सो इट्स मीन ये पार्ट हम यहाँ पर 8 लिखें, क्योंकि ये 8 क्या है, लैपटॉप के सर्कल में भी आए हुए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सेल फोन के में भी आए हुए एंड ये वाला 8 हमारे पास आईपैड में भी आया हुआ है।
अब हमने क्या कर लेना, यहाँ पर देखिए यानी ये 8 कॉमन हो चुका है, ठीक है, तीनों में। अब यहाँ पर देखें 23 था, 23 में से हम ये 8 वाले स्टूडेंट्स हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। हम इसलिए ये स्टूडेंट्स हटा रहे हैं क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हर बार हाथ उठाकर बताया था कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास में टीचर्स पूछती है ना कि किस किस बच्चों के घर में लैपटॉप है, फिर किसके घर में सेल फ़ोन है, किसके घर में आईपैड्स है, फिर पूछती है अच्छा किस किस के घर में यहाँ पर लैपटॉप एंड सेल फ़ोन है, लैपटॉप एंड आईपैड, सेल फ़ोन एंड आईपैड, और फिर कहती है कि किसके घर में ये तीनों चीज़ें पाई गई हैं। तो इसी हिसाब से अब हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास वो बच्चे आएंगे जिनके पास लैपटॉप एंड सेल फ़ोन दोनों हैं, तो वो हमारे पास है टोटल 23। यानी 23 में से हम ये 8 इसलिए माइनस करेंगे ताकि हमारे पास ये 8 वाले तो हमने राइट किए हुए हैं, इनके अलावा वो बच्चे जो इनके अलावा जिनके घर में ये चीज़ें नहीं हैं, यानी जो इस 3 की कैटेगरी में नहीं आते, वो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 15। सो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 15 राइट कर देंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाता है लैपटॉप एंड आईपैड में टोटल हमारे पास है 10, लेकिन इस 10 में से भी हम ये 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2। यहाँ पर देखिए ये कौन से हैं, सेल फ़ोन एंड आईपैड वाले बच्चे हैं जिनके पास जो है 14, लेकिन इस 14 में ये 8 भी तो इंक्लूडेड थे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये कॉमन जो था इसको हटाना है, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेल फ़ोन एंड आईपैड वालों को राइट करें, तो इसलिए हम 14 में से भी 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 6। इट्स मीन ये अब वो बच्चे हैं जो हमारे पास इस 8 के अलावा आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यूज़ को भी इनकी राइट कर देना है, यानी अब हमने वो बच्चे राइट करने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल फ़ोन वाले हों, जो या लैपटॉप वाले हों या आईपैड वाले हों। सो यहाँ पर देखें हमने क्या कर लेना है, आसान तरीक़ेकार के साथ आपको साथ समझाएंगे हम। यहाँ पर देखें हमारे पास लैपटॉप वाले टोटल 42 बच्चे हैं। अब लैपटॉप के जो सर्कल है उसमें हमारे पास क्या है, ये 15 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है एंड 8 भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब है कि हम इस तरीके से ब्रैकेट में राइट कर देंगे 15 + 8 + 2। सो हमारे पास क्या आ गया 78 में, ये 17 वो बचे जो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप जिनके पास है। अब हमने क्या कर लेना है, सेल फ़ोन वाले टोटल बच्चे हमारे पास हैं 80। अब देखें सेल फ़ोन वाले कॉलम में हमारे पास क्या है, सर्कल में ये 15 भी ऐड है, 8 भी है एंड 6 भी है, तो इट्स मीन हम ये वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 15 + 6 + 8 कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये देखें, इस तरीके से हम करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल फ़ोन वाले बच्चे वो आ चुके हैं 51। अब हमारे पास आईपैड में टोटल बच्चे हमारे पास हैं 100। इसका मतलब है कि हमने क्या कर लेना है, 100 से हमने वैल्यू माइनस करनी है। कौन सी वैल्यू माइनस की, 100 इसके सर्कल में ये 2 भी शामिल है, 8 भी शामिल है, 6 भी शामिल है। इसका मतलब है 2 + 8 + 6 कर देंगे तो हमारे पास ये देखें वैल्यूज़ आ जाएगी 84, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ को राइट कर देंगे, ठीक है। ये वेन डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, ओनली सेल फ़ोन। सो सेल फ़ोन के लिए हमने क्या किया था, सेल फ़ोन की जो टोटल हमारे पास थे वो थे हमारे पास 80 में से हमने क्या माइनस किया था, 80 में से हमने माइनस किए थे ये वैल्यूज़ का सम जो कि हमारे पास है 15 + 8 + 6, ठीक है। तो हमारे पास आया है आंसर 51। ये था इसका आंसर जो कि हमने राइट कर लिया था पहले ही। अब हमारे पास आ जाता है वो नन ऑफ 3 आइटम, जिनके पास ये तीनों आइटम नहीं है, ठीक है। अब हम उनका जिक्र कर रहे हैं। सो नन ऑफ दीज आइटम से मुराद हो जाएगा कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी लैपटॉप यूनियन सेल फ़ोन यूनियन आईपैड
इज़ इक्वल टू वो हमारे पास जो फार्मूला नंबर 3 था, अब हम उस फार्मूले को यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि आ जाएगा लैपटॉप प्लस सेल फोन प्लस आईपैड माइनस, अब क्या होगा माइनस, अब इंटरसेक्शन इनके माइनस होंगे, जो कि हमारे पास था लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन। अब आ जाएगा हमारे पास लैपटॉप इंटरसेक्शन आईपैड माइनस हो जाएगा। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम यहाँ पर राइट कर देंगे, चले ये यहाँ पर ही राइट करें रिमेनिंग। अब हमारे पास आ जाएगा सेल फोन इंटरसेक्शन आईपैड, ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर प्लस कर देंगे हम इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैपटॉप इंटरसेक्शन सेल फोन इंटरसेक्शन आईपैड। अब हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो लैपटॉप टोटल हमारे पास यहाँ पर थे 42 प्लस 80 प्लस 100 कर देंगे प्लस 23 प्लस माइनस 23 माइनस 10 माइनस 14 एंड प्लस 8। जब हम इन तमाम वैल्यूज़ का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 187। इट्स मीन कि 187 यहाँ पर ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये आइटम्स यानी लैपटॉप सेल फोन एंड आईपैड्स नहीं था, ठीक हो चुका है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे कि हमारा जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसमें हम लोग को लिखना था स्टूडेंट हैव आईपैड एंड लैपटॉप, यानी आईपैड एंड लैपटॉप वाले स्टूडेंट्स का हमने यहाँ पर सम करना था। लेकिन इस सम में हमारे पास सेल फोन वाले स्टूडेंट्स नहीं होने चाहिए। तो हम अपने वेन डायग्राम को अगर हम फोकस करें तो हमें मालूम हो जाएगा, यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ पर लैपटॉप वाले आ चुके हैं एक 17 प्लस 2 प्लस 84 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे वो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप एंड आईफोन है, क्योंकि सेल फोन वाले स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा था कि उनको ऐड नहीं करना। सो इस वजह से हम यहाँ पर वो स्टूडेंट ऐड करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर देखें जिनमें हमारे पास लैपटॉप एंड आईपैड। सो लैपटॉप के टोटल हैं 17, हमारे पास रह गए थे आईपैड के हमारे पास हैं 84 एंड इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 2। इसका मतलब है 17 प्लस 2 प्लस 84 करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 84 प्लस 17 प्लस 2 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 103, ठीक है। जो कि इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है इन अगर कॉलेज लड़कियों का कॉलेज है जिसमें वो लोग स्टूडेंट प्ले करती हैं, कभी बैडमिंटन कभी टेनिस या कभी दोनों जो गेम्स हैं या इकट्ठे कभी खेल रही होती हैं, ठीक है। कहते हैं कि इफ़ 350 स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन, 350 वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेलती हैं, 280 स्टूडेंट टेनिस खेलती हैं, 150 स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों गेम्स खेलना पसंद करती हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। तो हमने ये बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं कॉलेज में, ठीक है। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर राइट कर देंगे जो हमारे पास बैडमिंटन खेलती हैं उनको कैपिटल बी के साथ रिप्रेजेंट करके वो हमारे पास है 350। जो यहाँ पर टेनिस खेलना पसंद करती है वो हमारे पास है 280 एंड जो बोथ से मुराद हो जाएगा बी इंटरसेक्शन टी, क्योंकि बोथ है दोनों खेलना पसंद करती है तो इस वजह से हम यहाँ पर इंटरसेक्शन राइट करेंगे 150। अच्छा, हमने यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। सो टोटल स्टूडेंट्स का मतलब हो जाएगा कि हमने इसका यूनियन फाइंड करना है, ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो फार्मूला नंबर 1 था हम वो यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगा बी यूनियन टी इज़ इक्वल टू यहाँ पर बी प्लस टी माइनस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टी। सो यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू हमारे पास है बैडमिंटन की 350, टेनिस की 280 एंड जो बोथ की वैल्यू है वो हमारे पास है 150। हम इस वैल्यू का सम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 480। इसका मतलब है कि 480 हमारी वो स्टूडेंट्स हैं जो कि टोटल है कॉलेज में, ठीक हो चुका है। सो लिखेंगे देयर आर 480
इन द गर्ल्स कॉलेज लिख दें। सो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 8 जो हैं हमारे पास वो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश एंड चाइनीज़ दोनों लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। 26 हमारे पास वो स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ क्या लर्न करें, वो इंग्लिश ही लर्न कर रहे हैं। अब इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा बच्चा जो किसी न किसी एक ज़बान को वो या इंग्लिश या चाइनीज़ लर्न कर रहा है। हाउ मैनी स्टूडेंट आर लर्निंग चाइनीज़, तो चाइनीज़ कितने बच्चे लर्न कर रहे हैं, तो अब हमने उसके बारे में फाइंड करना। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे, सबसे पहले हम टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट कर लेंगे। जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश यूनियन चाइनीज़, ठीक है, जो कि हमारे पास है 50। ई फॉर इंग्लिश एंड सी फॉर चाइनीज़। अब यहाँ पर देखें, अब हम वो स्टूडेंट्स राइट करेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, वो हमारे पास है 26। और अब हम यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को राइट करेंगे जो कि इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, वो हमारे पास है 8। ठीक हो चुका है। हमने फाइंड करना है उन स्टूडेंट्स को जो कि चाइनीज़ लर्न कर रहे हैं, उनको हमने मालूम करना है। तो उसके लिए जैसा कि हमारा फार्मूला नंबर 1 है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हम लोगों ने एक बी को फाइंड करना था, यानी ए की, तो हमने फार्मूला नंबर 1 यूज़ किया। सेम फार्मूला नंबर 1 हमारा क्वेश्चन में यूज़ आएगा। यहाँ पर हम राइट कर देंगे ई यूनियन सी। सो यहाँ पर आ जाएगा ई प्लस सी माइनस ई इंटरसेक्शन सी। सो इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहाँ पर देखें, हमारे पास टोटल हमारे पास है 50, इंग्लिश वाले हमारे पास है 26, चाइनीज़ वालों को हम उसी तरीके से राइट कर देंगे, एंड जो बोथ थे वो हमारे पास थे 8। अब 26 में हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। जैसा कि हमें चाइनीज़ लैंग्वेज वालों को मालूम करना है, तो इसलिए हमारे पास ये जो 18 है ये इक्वल की दूसरी तरफ जाकर -18 हो जाएगा। 50 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। इसका मतलब है कि 32 हमारे वो स्टूडेंट हैं जो कि चाइनीज़ लर्न कर रहे हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको राइट कर देने के 32 आर दो स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग चाइनीज़। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, आउट ऑफ 70 पीपल्स, यानी हमारे पास यहाँ पर 70 पीपल्स में से कहते हैं कि 48 पीपल्स को चाय पसंद है, 40 को जो है कॉफ़ी पसंद है, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक, यानी हर इंसान को इन दोनों में से कोई ना कोई एक ड्रिंक पसंद है। हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, हमने ये बताना है कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको कॉफ़ी एंड टी दोनों पसंद है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टी वाले पीपल भी राइट हैं, कॉफ़ी वाले भी हैं, लेकिन बोथ वाले नहीं। हमने उन बोथ को फाइंड करने से चले रजिस्टर पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर राइट कर देते हैं वो पीपल जो कि टी पीना पसंद करें, सो टी से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको, जो कि 48 है। अब हम राइट कर देंगे उनको जो कि कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, वो हमारे पास हैं 40। जैसा कि इस क्वेश्चन के स्टार्ट में ही हमारे पास गिवन था कि दोनों जो कि यहाँ पर पीना, टोटल जो लोग थे ना, वो हमारे पास जो टी एंड कॉफ़ी पीने के लिए आए हुए थे वो हमारे पास थे टोटल 70। हमने फाइंड करने हैं वो लोग जो कि टी एंड कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं, उनकी तादाद हमने मालूम करनी है। जैसे कि इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया था कि जब हमसे यूनियन के बारे में पूछा जाए या इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना हो, हमारा फार्मूला नंबर 1 ही हमने यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक हो जाएगा। सो हमारा फार्मूला नंबर 1 जो कि हमारे पास था, टी यूनियन सी इज़ इक्वल टू टी सी यानी कॉफ़ी माइनस इंटरसेक्शन। सो टोटल हमारे पास गिवन था 70,
टी वाले हमारे पास से 48, कॉफ़ी वाले हमारे पास से 40 एंड हमने बोथ वालों को यहाँ पर फाइंड करना है। सो बोथ, अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 70 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 88। 88 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये प्लस था, अब ये हो जाएगा -88 इज इक्वल टू -n टी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 18, -18 हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू -n टी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, माइनस का साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 18 इज इक्वल टू, यानी 18 हमारे पास वो पीपल हैं जो कि बोथ टी एंड कॉफ़ी पीना पसंद कर, हम लिखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास है देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन अ साइंस ग्रुप। फॉर साइंस के ग्रुप में यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं? 46 है। आर्ट्स के ग्रुप में 50 स्टूडेंट्स हैं। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स को फाइंड करना है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। सो जैसे कि हमारे पास साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट है वो हमारे पास है 46। आर्ट्स वालों को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास है 50। हमने यहाँ पर टोटल स्टूडेंट फाइंड करने, टोटल से मुराद हो जाएगा कि एस यूनियन ए, हमने इसको फाइंड करना है। सो एस यूनियन ए को फाइंड करना तो बहुत ही आसान है। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, यानी हमारे पास यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन नहीं गिवन। अगर हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन गिवन होता तो हमारे लिए यहाँ पर आसानी हो जाती उस फार्मूला नंबर 1 को अप्लाई करने की। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं गिवन, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो गिवन है। सो उसके अकॉर्डिंग हम टोटल स्टूडेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में यही होता है कि आधे बच्चे साइंस लेते हैं, आधे क्या लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं। तो उन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे बन जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे साइंस वाले हमारे पास है 46, आर्ट्स वाले हमारे पास है 50। सो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास बन चुके हैं 96। ठीक है, देयर आर 96 स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, यदि इन पीपल्स का एक ग्रुप है जिसमें 52 पीपल स्पीक करते हैं अरेबिक, 112 जो हैं वो फ्रांस। हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली, हमने ये बताना है कि इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ अरेबिक और सिर्फ फ्रांस बोलने वाले कितने लोग हैं। इफ़ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, यानी इसमें हमारे पास 12 ऐसे हैं जो कि दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल वर इन द ग्रुप, और ये भी बताना है कि ग्रुप के अंदर कितने पीपल्स हैं। ठीक है, सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, अरेबिक बोलने वाले हमारे पास उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास हैं 52। फ्रेंच बोलने वाले हमारे पास एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रेंच बोलने वाले हमारे पास है 112। अच्छा, हमने बताना है कि ओनली अरेबिक कितने यहाँ पर बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पर अब हमने ये भी देखना है कि हमारे पास यहाँ पर था फ्रेंच एंड अरेबिक दोनों लैंग्वेज बोलने वाले। तो जो दोनों लैंग्वेज बोलने वाले हैं तो हम उसको ए इंटरसेक्शन एफ राइट करेंगे, जो कि हमारे पास थे 12। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखना है ओनली अरेबिक। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, अरेबिक वाले जो हमारे पास गिवन थे 52 में से माइनस कर देंगे 12 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40। इसका मतलब है कि 40 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अरेबिक बोलते हैं। अब आ जाएगा ओनली फ्रेंच, तो फ्रेंच बोलने वालों के लिए एन एफ माइनस बोथ लैंग्वेज।
सो यहाँ पर देखिए हमारे पास फ्रेंच बोलने वाले हैं 112, बोथ में हमारे पास था 12, हम वो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100। इसका मतलब है कि ओनली 100 पीपल्स कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक हो जाएगा। अब इसके अलावा एक दूसरी चीज़ भी हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि टोटल कितने पीपल हैं ग्रुप में। टोटल पीपल से मुराद हो जाएगा, चलिए हम यहाँ पर ही इसको राइट कर देते हैं कि हमसे ये भी पूछा गया था टोटल पीपल। टोटल पीपल का मतलब हो जाएगा कि अरेबिक एंड फ्रेंच बोलने वाले टोटल कितने थे, ठीक हो जाएगा। सो हमने इट्स मीन यहाँ पर यूनियन फाइंड करना है। यूनियन के लिए हमारा फार्मूला नंबर 1 ही हम यूज़ करते हैं। अब हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर अरेबिक वाले हमारे पास जो आ चुका है क्वेश्चन में, जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 52। सो यहाँ पर हम एक ही जगह पर 52, फ्रेंच वाले क्वेश्चन में गिवन है 112 एंड बोथ वाले हमारे पास से 12। हम इनका सम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 152। इट्स मीन 152 पीपल आर इन अ ग्लोब। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। इन अ हाई स्कूल, एक हाई स्कूल में हमारे पास 360 स्टूडेंट जो हैं वो स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करते हैं। 170 प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। 150 हमारे पास वो स्टूडेंट है जो कि रीडिंग एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। हमने यहाँ पर फाइंड करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, यानी जो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पसंद करते हैं उन स्टूडेंट को। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले स्टूडेंट को। और थर्ड हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वो हमने फाइंड करना है। सो चलिए आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। सो जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर रीडिंग वाले जो हमारे स्टूडेंट्स थे आर से रिप्रेजेंट करेंगे रीडिंग को, जो कि हमारे पास है 360। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले जो थे उनको पी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास थे 170। जो बोथ थे रीडिंग एंड प्रैक्टिकल स्टोरीज़ वाले, तो उनको हम लिखेंगे आर इंटरसेक्शन पी, जो कि हमारे पास है 150। हमने फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ ओनली रीडिंग वालों को फाइंड करना है। सो ओनली रीडिंग के लिए हम क्या कर लेंगे, आर में से हम इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। सो आर हमारे पास है 360 माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 210। यानी 210 वो स्टूडेंट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करते थे। अब आ जाते हैं हमारे पास ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले। सो उनके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, पी में से इंटरसेक्शन की वैल्यू को माइनस कर देंगे। सो जो कि हमारे पास है 170 में से जब 170 में से जब 150 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। इट्स मीन 20 हमारे पास वो स्टूडेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले थे। थर्ड पार्ट हमारे पास इसका है जिसमें हमसे कहा गया था कि टोटल स्टूडेंट्स को हमने फाइंड करना है। टोटल स्टूडेंट से मुराद हो जाएगा यहाँ पर आर यूनियन पी। सो ये हमारा फार्मूला नंबर 1 था जो कि हमें याद है, जिस फार्मूले में हम यहाँ पर राइट करेंगे आर प्लस पी माइनस इंटरसेक्शन। सो यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में हमने राइट की थी 360, पी की वैल्यू हमारे पास थी 170 एंड इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 150।
ठीक हो गए। सो यहाँ पर देखिए हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 530 में से 150 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 380। इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट जो थे हमारे पास वो थे 380। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल। यहाँ पर हमारे पास टोटल पीपल कितने गिवन है, 60 गिवन है, जिसमें से हमने ये देखा है कि चैनल ए देखने वाले 25 पीपल हैं, चैनल बी देखने वाले 16 पीपल हैं, चैनल सी को देखने वाले 13 पीपल हैं। ए एंड बी दोनों, ए चैनल और बी चैनल देखने वाले लोग 4 हैं, बी एंड सी देखने वाले 7 हैं, सी ए एंड सी देखने वाले 8 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन चैनल। हमने वो बताना है कि कौन से लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल देखना चाहते हैं। एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट वॉच दी चैनल। हमने ये भी बताना है कि उसमें से कौन से पीपल ऐसे हैं जो कि ये चैनल्स देखते ही नहीं है। ठीक है। सो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए बी एंड सी, यहाँ पर 3 आ चुके हैं। इसका मतलब है कि हमने अपना फार्मूला नंबर 3 यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। जब हमारे पास एक होता है, ए होता है, ए या बी होता है तो फार्मूला नंबर 1 यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, चैनल ए भी है, बी भी है, सी भी है, 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके लिए हमारा फार्मूला नंबर 3 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर टोटल पीपल को राइट करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन है 60 गिवन है। अब जो चैनल ए देखते हैं, ए चैनल देखने वाले हमारे पास है 25, बी चैनल को देखने वाले हमारे पास है 16, सी चैनल को देखने वाले हमारे पास है 13। अब यहाँ पर आ जाते हैं वो लोग जो यहाँ पर ए और बी चैनल देखते हैं, वो हमारे पास हैं 4, जो बी और सी चैनल देखते हैं वो हमारे पास है 7, जो ए और सी चैनल देखते हैं वो हमारे पास हैं 8, और जो तीनों चैनल्स देखते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं 3। ठीक हो गए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी तीनों की बात की गई। यहाँ इसमें फार्मूला नंबर 3 हमारा यूज़ होगा, जिसमें अब हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे ये देखिए, ये हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पर राइट कर लिया। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे कि ए की वैल्यू हमारे पास है 25, बी की वैल्यू हमारे पास है 16, सी की वैल्यू हमारे पास है 13, ए बी के इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास है 4, सो -4, -7, -8 एंड +3। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सम कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास। यहाँ पर देखें, पहले हम इनका सम कर लेते हैं, यानी 25 + 16 + 13 + 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सम का आंसर आ जाएगा हमारे पास 57। अब ये जो माइनस वाली वैल्यूज़ है इनका सम कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा -19। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 38, यानी 38 हमारे पास ये वो लोग हैं जो कि एटलीस्ट 1 चैनल वॉच करते हैं। ठीक है। अब हमने फाइंड करने हैं वो लोग जो कि चैनल वॉच नहीं करते, तो अब उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने गिवन थे, उनमें से हम ये माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, यही ए यूनियन बी यूनियन सी। टोटल हमारे पास यहाँ पर जो गिवन थे वो हमारे पास थे 60 में से हमारे पास यहाँ पर जो पीपल्स आए थे वो आए थे हमारे पास 38,
जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22, यानी 22 हमारे पास